हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। आज कुछ आप लोग नया सीखने को मिलेगा। लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को, सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में, अगर हम बात करें तो हम इस क्वेश्चन को देखकर हमें महसूस हो रहा है कि यह 10 ओम और यह 30 ओम और 60 ओम, ये जो 30 ओम और 60 ओम जो है, 30 और 60 यह जो होता है वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका आर इक्विवेलेंट, अगर इस 30 और 60 का आर इक्विवेलेंट निकालें तो इसका आर इक्विवेलेंट होगा 30 × 60 बाई 30 + 60। इसको सॉल्व करें आर इक्विवेलेंट तो 20 ओम आएगा। तो हम एक नया सर्किट इसका बनाने जा रहे हैं, जो कि यह 10 ओम है यहाँ पे और यहाँ पे यह 20 ओम है। बैटरी कितने के अक्रॉस लगा हुआ है? 90। बैटरी यहाँ पे 90 वोल्ट का है, ठीक है। तो आई जो होगा डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट, डेल्टा भी आ जाएगा आपका 90 और यह आपका आ जाएगा 30। तो यह 3 एम्पियर करंट, ठीक है। तो जो 3 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, तो फाइंड द करंट इन अ सर्किट में करंट कितना गया? 3 एम्पियर। आई इन 10 ओम, जो 3 एम्पियर करंट सर्किट में जाएगा, यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ पे भी 3 एम्पियर करंट जाएगा। तो 10 ओम में भी 3 एम्पियर करंट आपका जा रहा है, ठीक है। 10 ओम में भी 3 एम्पियर करंट जाएगा। आई इन 30 ओम, तो एक चीज़ आप समझें, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जो यह सर्किट है, मान के चलिए, ठीक है, यह 10 ओम है, यहाँ पे आपका 30 ओम है और यहाँ पे आपका 60 ओम है। इसमें करंट आपका, इसमें 3 एम्पियर करंट आपका जा रहा है, ठीक है। लेट इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 करंट मान लेते हैं। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जो I1 का वैल्यू होता है, सामने वाला रेजिस्टेंस 60 बाई ये दोनों का सम 30 + 60 इंटू टोटल करंट 3 एम्पियर, और I2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सामने वाला रेजिस्टेंस 30, टोटल रेजिस्टेंस 60 + 30 इंटू टोटल करंट 3। यह टोटल करंट 3, यह वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ से I1 निकाल लीजिएगा, I2 निकल जाएगा, यहाँ पे यह वैल्यू आपका निकल जाएगा, दोनों करंट निकल जाएगा। यह आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यह 6 ओम रेजिस्टेंस, यह 4 ओम और 4 ओम, यह 6 और 3, यह 6 और 3 पैरेलल में है और यह 4 और 4 पैरेलल में है, और उसके हिसाब से ये तीनों सीरीज में है। तो यह 4 और 4 का पैरेलल अगर आर इक्विवेलेंट में सॉल्व करें तो इसको आर इक्विवेलेंट में अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, आर इक्विवेलेंट 4 4 के, तो यह वैल्यू आपका आएगा 4/2 = 2 ओम। और 6 और 3 का अगर आर इक्विवेलेंट आप सॉल्व करिएगा, आर इक्विवेलेंट इसका सॉल्व कीजिएगा, तो 6 × 3/9, तो यह 3 यह 2, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 2 ओम। तो अब एक नया सर्किट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो कि यह आपका 6 ओम है, यह आपका 2 ओम है। ये दोनों को सॉल्व करने पे 2, ये दोनों को सॉल्व करने पर आपका आया 2 ओम, और यहाँ पे 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो I = डेल्टा V बाई आर, I = डेल्टा V बाई आर इक्वलेंट होता है, समझिए। तो डेल्टा V का वैल्यू तो 60 हो गया, आर इक्वलेंट का वैल्यू, तो ये तीनों सीरीज में है, तो 6 + 2 + 2 = 16/10। जो I का वैल्यू आ जाएगा सर्किट से, I का वैल्यू वो 6 एम्पियर जाएगा, I का वैल्यू आपका 6 एम्पियर जाएगा, मतलब सर्किट में 6 एम्पियर करेंट जाएगा। तो 6 एम्पियर यहाँ से भी करंट जाएगा, 6 एम्पियर यहाँ से भी करंट जाएगा, 6 एम्पियर यहाँ से भी करंट जाएगा। तो करंट इन 6 ओम में निकालना था, तो जो सर्किट में जो करंट जा रहा है आपका 6 एम्पियर, वही तो आपका 6 ओम में जाएगा। तो करंट इन 6 ओम में 6 एम्पियर ही रहेगा। अब बात करते हैं करंट इन 4 ओम एंड करंट इन 3 ओम में, 4 ओम में। तो इस 4 ओम में करंट, यह दोनों समझिए, यह दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इक्वल करंट को बांट कर पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो अगर 6 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 6 एम्पियर इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 3 एम्पियर इसमें करंट जाएगा आपका, 3 एम्पियर इसमें करंट जाएगा और 3 एम्पियर इसमें करंट। जब इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हो तो उसमें करंट इक्वल बढ़ जाता है, इक्वल बढ़ जाता है। फिर यहाँ से यह 3 आएगा, तो फिर यहाँ से 6 एम्पियर करंट जाएगा। अगर इसमें अगर आपका निकालना है करंट इन 3 ओम निकालना है, यहाँ पे आपका आई करंट इन 3 ओम निकालना है, तो आपको वैल्यू हम बताए थे 3 ओम में करंट अगर निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस निकलना पड़ेगा 6 बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 इंटू टोटल करंट कितना है 6। इससे आपको निकालना होगा 6/9 इंटू 6, जो
करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको यह सामने वाला रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। इस सर्किट से करंट, टोटल करंट कितना आ रहा है, इसमें जो करंट बढ़ रहा है उसमें टोटल करंट कितना है वो लिखते हैं यहाँ पे 6। तो उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आ जाएगा वो I3 आपका आ जाएगा। I4 यह 3 एम्पियर आपका आया। तीसरा क्वेश्चन यह है आपका, ये भी आप सॉल्व करके पहले कोशिश कीजिएगा। एक 3 ओम है या 5 ओम है या 8 ओम है या 6 ओम है या 100 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, फाइंड निकालना है करंट इन सर्किट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 और 5, 3 यह दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 + 5 = 8 ओम। अब यह 8 ओम जब हम सर्किट को एक बार और बनाने का कोशिश करें, नहीं आपको अगर परेशानी लगा तो सर्किट को 1 से 2 बार बनाने चलिएगा, उससे आपको आसानी लगता है सवाल को। तो यह अगर आप चले तो यह 8 ओम हो गया, यहाँ पर मेरा यह आपका 8 ओम हो गया, फिर इसमें यह 6 ओम बैटरी। अब यहाँ पे यह जो वैल्यू लगा हुआ है यह 100 वोल्ट लगा हुआ है। अब आपको पता चल रहा हो कि यह 8 ओम और यह 8 ओम, यह दोनों 8 ओम जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो यह दोनों का R इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/2 = 4 और यह 6। एक बार और आप सर्किट बनाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम सर्किट एक बार और बनाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 ओम और यह हो जाएगा 6 ओम, यह 100 वोल्ट। तो I = करंट इन सर्किट I = डेल्टा V R इक्विवेलेंट होता है। तो डेल्टा V 100, R इक्विवेलेंट 4 + 6 = 100/100, तो यह 10 एम्पियर। इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4। यह ट्रायंगल की तरह सर्किट दिया हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक 5 वोल्ट लगा हुआ है, यह 5 ओम है, यह 3 ओम है, यह 2 ओम है। फाइंड द करंट इन अ सर्किट। तो इसका भी सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम देखें, मान के चलिए कि बैटरी से कुछ करंट निकलेगा। हम कैसे पता चलता है कि पैरेलल में और सीरीज में है। तो यह जो करंट निकलेगा यह करंट इधर चल जाएगा और यह जो करंट, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो कुछ करंट जो इधर आ जाएगा, मान के चलिए कि 2 एम्पीयर करंट इधर आया, तो 2 एम्पीयर इसमें जाएगा, 2 एम्पीयर। तो हमने बताया था कि पैरेलल में करंट जो होता है अपोजिट होता है, मतलब डिफरेंट होता है, और सीरीज में जो होता है करंट जो होता है वो सेम होता है। तो इसमें जितना करंट जाएगा इसमें जितना करंट जाएगा तो करंट सेम होगा, तो यह दोनों सीरीज में होगा। तो यह दोनों सीरीज में होगा तो यह दोनों को सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 5 ओम। तो एक नया सर्किट हम बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये 5 ओम, ये अभी आपका 5 ओम आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे यह आपका आ गया 2.5 ओम, ठीक है। अब यह और यह दोनों पैरेलल में है, क्योंकि कुछ करंट आएगा आधा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, तो यह दोनों पैरेलल में होगा। तो इसका पैरेलल का R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट 5/2, तो यह आ जाएगा 2.5। अब यह दोनों को सॉल्व किया 2.5, यह और यह सीरीज में हो जाएगा। यह आपका 2.5, यह आपका 2.5 या 5 वोल्ट। तो I इन सर्किट आएगा डेल्टा V R इक्विवेलेंट। डेल्टा V के बारे में 5, यह 2.5 + 2.5, 5/5 I जो होगा वो 1 एम्पियर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार मार्क्स लगा लीजिए।